हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4.4 जो कि इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक्सरसाइज 4.3 में, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसी को हम कहते थे श्रीधराचार्य रूल या फार्मूला, इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला का काम है। कैसे? आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी एक एक्सप्रेशन जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमने सपोज किया है कि एक इक्वेशन है हमारे पास, जो कि कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से रूट कैसे निकालते थे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी मदद से हम रूट निकालते थे। थोड़ा शॉर्टकट मेथड था एज कंपेयर टू प्रीवियस जो मेथड हमने पढ़ा, जैसे फैक्टराइजेशन हो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो। ये शॉर्टकट थोड़ा इजी पड़ता था। और आपको पता है कि जो ये टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम क्या कहते थे? डिस्क्रिमिनेंट, या कैपिटल डी से डिनोट करते थे। इसे ही हम कहते थे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसकी मतलब इस एक्सरसाइज में आपको इसी से काम है। डिस्क्रिमिनेंट जो कि इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं इसको डी से दिखाऊं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 से बड़ा था तो हम कहते थे कि देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू हमारे, जैसे d आ गया आपका 2, तो ये हमारा 0 से बड़ा, तो रूट्स कैसे होंगे? 2 डिफरेंट रियल, अलग अलग रूट होंगे। जैसे 2 होगा, 1 का 4 होगा। ठीक, अगर यही d 0 के बराबर हो जाता था तो आप कहते थे देयर एग्जिस्ट 2 इक्वल रूट्स। x की जो वैल्यू आती थी वो सेम आती थी, जैसे 2,2। आपने पिछले एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखा होगा। अब आपने 2 कंडीशन पढ़ ली। एक तीसरी कंडीशन थी जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती थी। तो यहां पर समझिए, तो यहां पर हम कहते थे देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स कहिए। चाहे यहां पर जो रूट्स होते थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाते थे, या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो जाते थे, या इमेजिनरी कहते थे हम उसे। ठीक है, तो ये हमारा, और आपने ये भी पढ़ा है कि अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तब हम आगे इक्वेशन पे x की वैल्यू को निकालते थे। लेकिन अगर ये कंडीशन आती थी हम x की वैल्यू नहीं निकालते थे। तो इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में भी यही है। आपसे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज कैसे है और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तब तक के लिए नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या? कि अगर d हमारा 0 के इक्वल है तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते थे। अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रियल रूट्स थे। अगर d इज लेस देन 0 होता था तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते थे। तो इस क्राइटेरिया पे हमको बताना है कि कैसे रूट्स होंगे। क्या 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, कि 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, या नो रियल रूट्स होंगे। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करें तो रियल रूट्स किस पे एग्जिस्ट करेंगे? d इज ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बताइए x की वैल्यू निकालिए, मतलब रूट्स फाइंड आउट करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमको निकालना है नेचर ऑफ रूट्स, और अगर रियल रूट्स होगा तो x की वैल्यू कंप्लीटली निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता, उसको यूज करने से पहले आपको d निकालना। d क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d होता था। देखिए b क्या है हमारा? -3। ऐसे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकाले। d इक्वल टू b क्या? -3, 4, a क्या है 2 और c क्या है 5। तो d क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 2 जा 8 इंटू 5, मतलब 9 माइनस 8 5 जा 40 माइनस 31 विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो कैसे रूट्स होंगे? नो रियल रूट्स और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आपको ये लिखना है। अगर रियल रूट्स नहीं है तो अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया है। सेम उसी तरह a पहले आप देखिए 3 है, b क्या है? -4√3 है, और c क्या है 4। d निकालना है। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। b क्या है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3, c क्या है 4। तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है? 0। अगर 0 आ रहा है, देखिए ये वाली क्राइटेरिया, मतलब जो x की वैल्यू होगी 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे।
तो अब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालें, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आपको पता है डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4a से आपने इसकी वैल्यू तो निकाल ली है, तो बी क्या है हमारे पास माइनस फोर रूट थ्री, डी की वैल्यू क्या आई है 0, ए क्या है 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 रूट थ्री अपॉन 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा ये, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 2 रूट थ्री अपॉन 3, ठीक। टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमको 2 रूट्स बनाने पड़ेंगे जो कि सेम रहेगा, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, और एक्स की वैल्यू आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट थ्री और 2 अपॉन रूट थ्री। क्यों, 3 को आप रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं और ऊपर का रूट थ्री और नीचे का एक रूट थ्री कट जाएगा, तो ये आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास 3rd क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट का पार्ट है, सब पार्ट है। तो सिंपल ए देखिए, ए है 2, बी है -6, सी है 3, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके ठीक। तो बी स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर, -4 ए क्या है 2, सी क्या है 3, तो 6 6 जा 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और ये आएगा 12 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, डी हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब कैसे रूट्स होंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, 2 डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स की वैल्यू निकालना है हमको, तो एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बी क्या है -6, तो माइनस 6 प्लस माइनस डी क्या है, डी क्या है हमारा अंडर रूट 12 हो जाएगा, ए क्या है 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू आएगी देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 का अगर रूट निकालिए, तो 12 का अगर हम रूट निकालें 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 4। तो बच्चों आपकी x की वैल्यू ये आई थी। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, आप कह सकते हैं x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, और इस वैल्यू को आपने एक साथ लिख दिया, अलग अलग आपको करना है तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और x की वैल्यू हो सकती है 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो ये वैल्यू है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, कह रहा फाइंड के, हर इक्वेशन से k की वैल्यू बताइए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे रूट्स इनके एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब d इक्वल टू 0। आपको समझ जाना है कि डिस्क्रिमिनेंट कितना है दोनों इक्वेशन में, d इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले d का आपको फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है आपका k है, b इक्वल टू k मतलब k का स्क्वायर, a क्या है 2 है, c क्या है 3 है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका k क्या आ जाएगा 24, k स्क्वायर इक्वल टू 24 और k इक्वल टू अंडर रूट 24। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो k की वैल्यू क्या आ सकती है, देखिए यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, और अगर आप 24 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, मतलब एक 2 बाहर अंडर रूट 6, मतलब k की वैल्यू आप लिख सकते हैं k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, k की वैल्यू एक बार प्लस 2 अंडर रूट 6 और एक बार माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड पे चलें, देखिए सेकंड अभी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, मतलब ए देखिए a है k, b है -2k, c है 6, ठीक है। तो d निकालें, b क्या है, d का फॉर्मूला आपको पता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू रख दें -2k मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4a क्या है k है, c क्या है 6 है, इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन है, देखिए एक टाइप का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो आपको पता है जितनी पावर हो, जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो उतने रूट्स निकलते हैं, तो अगर 2 पावर मतलब 2 रूट्स इसके निकलेंगे, तो 2 रूट्स कैसे निकाल लेंगे, तो अगर हम यहाँ से 4k कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा अंदर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अलग अलग आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4k इंटू k माइनस 6 अलग अलग कर दें, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से k क्या आ जाएगा 0, यहाँ से k आ जाएगा 6, तो 2 वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर k की 2 वैल्यूज आई, एक 0 आई है
एक 6 आई है। तो गौर करने के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, गौर करने की बात ये है, अगर k की वैल्यू आप इस इक्वेशन में 0 रख दें, इस वाले इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, बस 6 बन जाएगा। मतलब k की वैल्यू 0 रखे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, बस बचेगा क्या, 6। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो सही वैल्यू हमारी k की क्या है, 6। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या होगा, 6। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ मैंगो ग्रुप, मैंगो ग्रुप कह सकते हैं आप बगिया या बगीचा, ठीक, हुज लेंथ इज, लेंथ कितना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ को कंसिडर कर ले, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ हमारा कितना बोल रहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, और एरिया गिवन है, एरिया 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ मैंगो ग्रुप, ये रेक्टेंगुलर है मैंगो ग्रुप, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ x हमने कंसिडर किया और एरिया दिया है। अगर पॉसिबल है तो आप बताइए इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। पॉसिबल का मतलब यहां पर ये है, क्या रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स नहीं है तो लेंथ और ब्रेथ हमको नहीं निकालना है। अगर रियल रूट्स है तो हमको लेंथ और ब्रेथ आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए, अगर हमने मान लिया ब्रेथ इक्वल टू x और लेंथ 2x, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और x इंटू 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और एरिया क्या दिया 800 गिवन है। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल दिखाना है फिर हमको निकालना है। तो पॉसिबल कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले देखिए a क्या है, इधर a 2 है, b इक्वल टू 0, c क्या है माइनस 800। ठीक, तो देखते हैं d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारा 0 है, 4a क्या है 2, c क्या है 800, मतलब माइनस 800, तो माइनस इधर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400। ठीक है, b 0 था, a और c की वैल्यू हमने रख दी, तो d हमारा आया 6400 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब रियल रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हम निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ। तो देखिए हमारे पास यहां से भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 0 क्योंकि b 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट 6400 अपॉन 2 इंटू 2। देखिए 6400 किसका रूट है, 64 किसका, 8 का, तो 6400 किसका होगा 80 का, अपॉन 4 इक्वल टू 20। अगर x 20 है तो लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 20 इंटू 2 मतलब 40 मीटर, और ब्रेथ क्या होगा 20 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसको एक सिंगल या सेपरेट वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। कैसे सिचुएशन, कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स कितना है 20 ईयर्स, 2 दोस्त हैं जिनके एजेस का सम कितना हो रहा है 20, जैसे 5 और 15 इस टाइप का है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज होगी उसमें से 4 कम, ठीक है, उसमें से उनके एजेस का प्रोडक्ट कितना बन रहा है 48। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन कहा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो सिचुएशन कब पॉसिबल होगी, ऐसे क्वेश्चन में डी हम चेक करेंगे, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा और इज इक्वल टू 0 होगा तब ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, तभी हम एजेस निकाल पाएंगे। अगर डी लेस देन 0 होगा तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो हम एजेस नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं जो पहला दोस्त है उसकी एज x है, तो दूसरे दोस्त की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। तो ऐसे हम मान रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 टॉफी खरीदी, अगर आपके पास 2 टॉफी है तो आपके फ्रेंड के पास कितनी होगी, अगर आपके पास 2 टॉफी तो आपके फ्रेंड के पास कितनी होगी 8 होगी। कैसे, टोटल आपने 10 खरीदी थी, इन दोनों का सम 10 हो रहा है, तो अगर आपके पास 2 थी तो आपके दोस्त के पास 8 होगी। तो यही हमने लॉजिक लगाया है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ईयर एगो, मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज है उनमें 4 साल कम, मतलब पहले उनके एजेस का प्रोडक्ट, मतलब 20 माइनस एक्स माइनस 4, इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना बन रहा है 48। ठीक, बहुत ईजी है, आपने कई बार ऐसे सवाल किए हैं। 16 माइनस एक्स बन जाएगा ये इक्वल टू 48। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं, ये बन जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x इक्वल टू 48।
माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ 16x, यहाँ 4x मतलब 20x, ठीक। -64 और -48 इधर से -64 -48, यहाँ 20x बनेगा, क्या हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 20x, ये स्क्वायर करें तो -8 और 4 12, 1 कैरी, 4 और 6 10, 1 11 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ भी 0 बन जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है वो नेगेटिव साइन, मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो सबसे पहले अब हमको चेक करना क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो d निकालना, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है -20, b क्या है -20 और c क्या है 112 और a क्या है a इक्वल टू 1। ये देखिए आप इक्वेशन से ही आपको पता लग रहा होगा। तो देखिए a b c की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू पुट करें तो b स्क्वायर क्या बन जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 1, c क्या है 112, ये बन जाएगा 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इक्वल टू -48 विच इज लेस देन 0। कौन सी कंडीशन बन रही है, सेकंड वाली, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो क्वेश्चन समझिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर कितना 80 मीटर एंड एरिया है 400 मीटर। अगर पॉसिबल है तो बताइए उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या है। तो आपको पता है पॉसिबिलिटी की क्या कंडीशन है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक। सॉल्यूशन करते हैं तो मान लेते हैं लेंथ को हम मान लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है 80 मीटर इक्वल टू 2l प्लस बी, 2 40, ठीक। 40 इज इक्वल टू लेंथ क्या है, x आपने कंसिडर किया है x प्लस बी और b इक्वल टू 40 माइनस x, ये आपका ब्रेथ आ गया। लेंथ आपने यहाँ कंसिडर किया है। सेकंड पार्ट समझिए क्वेश्चन का, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन माना। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है एरिया, उनका एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया। लेंथ क्या माना आपने x, ब्रेथ क्या निकला 40 माइनस x, एरिया क्या दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाइए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x अरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको पता हाईएस्ट पावर नेगेटिव में तो नहीं रखते हैं हम, तो पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए पॉसिबल है कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट ही ये कहता है पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हमको डी चेक करना होगा। तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी देखें यहाँ पर क्या है -40, मतलब -40 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है 400, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर मतलब 1600 और माइनस 4 4 जा 1600, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब रियल रूट्स क्या होंगे एग्जिस्ट करेंगे। कैसे रियल रूट्स होंगे, इक्वल या सेम रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारी सारी दिक्कत खत्म होती है। तो x निकालते हैं, x आपको पता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या होती है ये होती है अपॉन 2a, b क्या है -40 मतलब -40 प्लस माइनस अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 क्या होता है ये 0 ही रहता है अपॉन 2 इंटू 1। तो -40 मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20। लेंथ हमने कितना कंसिडर किया था x, तो लेंथ क्या आ गया 20 मीटर। ब्रेथ हमने कितना कंसिडर किया था 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा ब्रेथ 20। आप यहां से भी आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, मतलब 20 इंटू 20 क्या बन रहा है 400 मीटर स्क्वायर, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और गुड लक।